चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका द्वितीय दिवस है ना, कार्यशाला का। और एक बार सब लोग, जो नारा है कार्यशाला का, समिति के द्वारा बोला गया है कि क्लास में डेली कराना है, ठीक है। बोले जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ठीक है, आप सबको अच्छा लग रहा है। शास्त्रीय संगीत कुछ लोगों के लिए एकदम नया है, लेकिन अनजान नहीं है, ठीक है। हर इंसान शास्त्र से जुड़ा है। एक तुरंत पैदा हुआ बच्चा भी संगीत में रोता है, ठीक है। दुनिया में ऐसी कोई भी आवाज नहीं है जो किसी न किसी सुर में न बंधा हो, ठीक है। हर एक आवाज में सुर है, ठीक है। संगीत का सबसे प्रमुख तत्व क्या है? सबसे छोटी इकाई संगीत की ध्वनि, आवाज है ना। लेकिन ध्वनि दो प्रकार की होती है। पहला तो हो गया सांगीतिक ध्वनि, है ना। दूसरा असांगीतिक ध्वनि। अब जैसे आपको मैं बोलूं कि मंदिर की घंटी, वो कैसी ध्वनि है? सुनने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सांगीतिक ध्वनि है। और वहीं पर अगर आप एक थाली को चम्मच से मारेंगे तो क्या वो सांगीतिक ध्वनि होगी? कान को कर्कश लगेगा ना। तो ध्वनियां दो प्रकार की होती है, सांगीतिक ध्वनि, असांगीतिक ध्वनि, ठीक है। सांगीतिक ध्वनि में भी दो प्रकार की और ध्वनियां आती है, जिसको नाद बोलते हैं, ठीक है। नाद, नाद दो प्रकार के होते हैं। नाद का अर्थ भी ध्वनि होता है। नाद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आहत नाद, दूसरा है अनाहत नाद। आहत का अर्थ है, आहत मतलब आघात करना, ठीक है। किसी वस्तु पर आघात करके, प्रहार करके जो आवाज निकलती है उसको आहत नाद कहते हैं। जैसे तबले को हम हाथ से प्रहार करते हैं, आवाज निकलती है ना, सांगीतिक ध्वनि है, आहत नाद होता है, ठीक है। मंदिर की घंटी, हारमोनियम, जितने भी वाद्य हैं वो आहत नाद में आते हैं, ठीक है। अनाहत नाद क्या है? जो नेचुरल है, जैसे हवा चलती है, प्रकृति में एक ध्वनि गुंजायमान रहती है हमेशा। सुबह कभी उठेंगे 4 बजे, चारों तरफ प्रकृति पूरा शांत रहती है। दोनों कानों को अपने बंद करके आप सुनेंगे तो एक सनसनाहट की आवाज सुनाई देगी आपको, वो अनाहत नाद है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने उसी ध्वनि का ध्यान करके मोक्ष की प्राप्ति की थी, ठीक है। अब नाद के बाद एक और चीज आती है, श्रुति। श्रुति क्या कहा गया है? श्रूयते इति श्रुति, जो हमारे कानों को सुनाई देता है उसको श्रुति बोलते हैं। श्रुति का शाब्दिक अर्थ होता है सुनना, श्रुति अर्थात सुनना, ठीक है। इस दुनिया में बहुत सारी ध्वनियां थी, आवाज थी। जब हमारे संगीत के विद्वान रिसर्च किए इस चीज पे, तो उन्होंने बहुत सारी ध्वनियों को पाया, ठीक है। लेकिन सारी की सारी ध्वनियां तो संगीत में उपयोग नहीं हुई। अब यहाँ कुत्ते के चिल्लाने की आवाज भी एक ध्वनि है, और वहीं पर कोयल की कूकने की आवाज भी ध्वनि है। लेकिन कोयल की आवाज मधुर है, कुत्ते की आवाज कर्कश है। तो सारी ध्वनियों को उन्होंने इकट्ठा किया और उस पर विश्लेषण करके, शोध करके उन्होंने 22 ध्वनियों को अलग किया। 22 ध्वनियों को अलग किया और उन ध्वनियों को श्रुति का नाम दिया, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास स्वर कितने हैं? 7 हैं, सारे गामा पधा नी, ठीक है। तो इन 22 श्रुतियों को स्वरों में बांट दिया गया। तो 4 3 2 4 4 3 2 एक फॉर्मूला है, सारे गामा पधा नी 4 3 2 4 4 3 2। सा की 4 श्रुतियां, रे की 3 श्रुतियां, ग की 2 श्रुतियां, है ना। ऐसे करके श्रुतियों को बांटा और 22 श्रुतियों को, उन 22 ध्वनियों का नामकरण किया। तो तिब्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, बज्जिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, उषा, रम्या, शोभिणी, ये 22 श्रुतियां हैं, ठीक है। उन श्रुतियों को नाम दिया, उन ध्वनियों को। और श्रुति के बाद जो सबसे बड़ी इकाई आती है वो स्वर है, ठीक है। स्वर। तो स्वर की उत्पत्ति बहुत, इसके बारे में एक बहुत मत है, बहुत सारे मत हैं।
एक अफ्रीका के विद्वान थे, ओलासिनिज्म नाम था उनका, ओलासिनिज्म। उन्होंने रिसर्च किया तो अफ्रीका की जो अमेजोन जंगल है ना, उसमें एक पहाड़ था, उस पहाड़ को कोहकाफ बोलते थे। कोहकाफ नाम का पहाड़ था, उसमें एक चिड़िया बैठी रहती थी। उस चिड़िया का चोंच एकदम लंबा था, उस चोंच में 7 छिद्र थे, 7 छेद थे। तो जब पहाड़ की चोटी पर बैठा रहता था और हवा जब चलती थी ना, तो उस छेद से जब हवा गुजरती थी तो एक आवाज निकलती थी, जैसे बांसुरी से निकलती है। तो उस विद्वान ने माना कि 7 स्वर यहीं से निकले हैं। ठीक है। फ्रांस में एक विद्वान थे, उन्होंने बोला कि एक अतिशजन नाम की चिड़िया थी, जिसको यूनान में फेनिक्स और फ्रांस में अतिशजन बोलते हैं। उस चिड़िया की आवाज़ इतनी मधुर थी, वो 7 तरह की आवाज़ें निकालती थी। तो उन्होंने 7 स्वरों की उत्पत्ति वहाँ से माना। और ये सत्य घटना है ना, कोई कहानी नहीं है। एक बार एक राजा थे, हजरत मूसा पैगंबर जी। उस समय भारत के राजकुमार हुआ करते थे वो। तो एक दिन नदी के किनारे सैर कर रहे थे, तो एक अचानक से एक फरिश्ता आया, जिसको हम लोग उसमें कोई मिल गया मूवी में, जादू है ना, क्या बोलते हैं, एलियन, एलियन बोलते हैं आज के भाषा में। तो एक फरिश्ता आया और हजरत मूसा पैगंबर साहब को एक पत्थर दिया, जिसको उन्होंने अपने गले में पहन लिया। जब उनको प्यास लगी तो नदी में ऐसे पानी पीने के लिए झुके, तो पत्थर नीचे झूल गया। तो नदी की धारा जब उसमें पड़ी, पानी की धारा, तो पत्थर 7 टुकड़ों में बट गया। और आपको पता है ना, पानी के रास्ते में कुछ रख देंगे तो पानी अपना दिशा अलग निर्धारित कर लेती है। तो 7 टुकड़े हो गए पत्थर के, तो पानी की 7 धाराएं बहने लगी। इन 7 धाराओं से अलग अलग ध्वनियां निकलती थी। तो हजरत मूसा पैगंबर जी ने 7 स्वरों की उत्पत्ति वहां से मानी। बनारस में एक विद्वान थे, पंडित दामोदर। उन्होंने 7 अलग अलग पशु पक्षियों से स्वर की उत्पत्ति मानी। ठीक है। जैसे सड्ज वदति मयूरा, ऋषभ चात को वदेतु, अंजा वदति गंधारा, क्रौंच मध्यम वदेत, प्रविट काले तु संत प्राप्ते, कोकिल पंचम वदेतु, धैवत दृश्य वदेतु, निषाद वदेत गजम। मतलब सड्ज वजति मयूरा, मयूर से उन्होंने सा की उत्पत्ति मानी। एक चातक पक्षी होते, उन्होंने ऋषभ से उसकी उत्पत्ति मानी, रे की उत्पत्ति। बकरे से ग की उत्पत्ति मानी है। क्रौंच एक पक्षी होती है, उससे म की उत्पत्ति माना। कोयल पंचम, कोयल के आवाज से उन्होंने पंचम को माना है। तो कोयल जब आवाज करती तो लगता है ना, स्वर में लगता है ना। मेंढक से ध की उत्पत्ति हुई और हाथी से निषाद की उत्पत्ति हुई, ऐसा उन्होंने माना है। ठीक है। तो ऐसे स्वरों की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे मत हैं। और सबसे एक और विद्वान थे, उन्होंने बोला कि संगीत की उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हुई है। पहले जमाने में आदि मानव था, है ना, उन्हें जब कोई खुशी मिलती थी तो वो खुशी से नाचते थे, झूमते थे, और हु हा ही हा कुछ भी आवाज निकालते थे। तो उन्होंने माना कि संगीत की उत्पत्ति वहां से हुई है, क्योंकि संगीत क्या है, अपने भावों को प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम है ना। संगीत के माध्यम से हम अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, है ना। तो उन्होंने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संगीत की उत्पत्ति मानी, है ना। और हमारे हिंदू सनातन धर्म की दृष्टिकोण से देखा जाए तो संगीत की उत्पत्ति सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मा से हुई है। ठीक है, ब्रह्मा से। लेकिन ब्रह्मा से भी नहीं हुई है, ओम से हुई है संगीत की उत्पत्ति। और ओम कौन है? साक्षात शिव जी हैं, है ना। ओमकार शिव जी का दूसरा नाम है। तो ऐसा माना जाता है कि संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई। ब्रह्मा ने वो संगीत शिव जी को प्रदान किया, शिव जी ने सरस्वती जी को सिखाया। तो सरस्वती जी के गुरु कौन है? भगवान शिव। सरस्वती जी से नारद जी ने सीखा, नारद जी से हनुमान जी ने सीखा, हनुमान जी से किन्नर और गंधर्व ने सीखा, और वो फिर धरती पर आकर पृथ्वी पे संगीत का प्रचार प्रसार किया। ठीक है। इस प्रकार से संगीत हमारे आम जन तक संगीत इस प्रकार से पहुंचा है। सरस्वती जी जो अपने हाथ में वीणा रखती है, उस वीणा का नाम क्या है पता है? उस वीणा को रुद्र वीणा बोलते हैं, रुद्र वीणा।
वो वीणा रावण ने बनाई थी। रावण ने बनाई थी वो वीणा और शिव जी को भेंट स्वरूप दिया था, लेकिन शिव जी किसी का उपहार नहीं लेते, इसलिए वो वीणा उन्होंने सरस्वती जी को प्रदान किया। तो सरस्वती जी को भगवान रुद्र ने प्रदान किया, इसलिए उसका नाम रुद्र वीणा पड़ गया है ना, जिसमें 21 तारें होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से संगीत आया है इस दुनिया में। और ऐसा माना गया है, सामवेद संगीत का सबसे मुख्य स्रोत ग्रंथ क्या है? सामवेद। ठीक है, सामवेद से संगीत की उत्पत्ति मानते हैं। सामवेद पूरा संगीत के ऊपर एक ग्रंथ है, शास्त्र है, वेद है। ठीक है, ऐसे ऐसे फिर बहुत सारे ऋषि मुनि पहले आए इस दुनिया में और संगीत का प्रचार प्रसार किए। और पंडित वेंकटमखी और सारंग देव जी, पंडित दामोदर, ऐसे बहुत सारे विद्वान आए और उन्होंने संगीत का प्रचार प्रसार किया। तो पहले संगीत सिर्फ श्रुति परंपरा में थी, सुनकर सीखते थे, और संगीत को लिखने की कोई शैली नहीं थी। तो अब ये आवश्यकता महसूस हुई, तो एक विद्वान हुए पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, दोनों लखनऊ से थे। उन्होंने संगीत को लिखने की एक लिपि बनाई, जिसको स्वर लिपि पद्धति कहते हैं। आज उनकी ही देन है कि हम कुछ को सीख पाते हैं इंस्ट्रूमेंट में बजाना, क्योंकि हर एक गाने का सरगम हमको मिलता है ना। तो स्वर लिपि पद्धति का बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया कि स्वर लिपि पद्धति बनाई और संगीत को आसान किया सामान्य जनता के लिए। ठीक है, और एशिया का सबसे पहला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में बना, जो कि 1956 में बना, और जो कि सिर्फ और सिर्फ ललित कलाओं के लिए बनाया गया है। ठीक है, जहां आपको मूर्ति कला, चित्रकला, रंगोली, स्कल्पचर, मूर्ति डिपार्टमेंट, मूर्ति विभाग, डांस के बहुत सारे फॉर्म, इंस्ट्रूमेंट के बहुत सारे फॉर्म, इन सब के अलग अलग डिपार्टमेंट, और बहुत अच्छी शिक्षा वहां मिलती है संगीत की, है ना। खैरागढ़ में एक ऐसी भी मैम है, विश्व की 10वें नंबर की संस्कृत की सबसे बड़ी विद्वान है। दोनों आंखों से अंधी हैं, नहीं देख पाती हैं, लेकिन संस्कृत में बड़े बड़ों को पीएचडी कराती हैं। पूर्णिमा केलकर नाम है उनका। बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए खैरागढ़ में और बहुत अच्छा सानिध्य मिला। तो इस तरह से संगीत की उत्पत्ति हुई। और राग कैसे बने? राग कैसे बने? स्वरों को ना, कुछ कुछ स्वरों को अलग से छांट कर एक समूह बनाया गया। सबसे पहले राग से पहले तो थाट बने। 7 स्वरों के समूह को थाट कहते हैं। Incoming call. मतलब स्पेशल कैटेगरी ऑफ नोट्स। Incoming call. 7 विशिष्ट प्रकार के स्वरों को मिलाकर थाट बनाया गया, और उस थाट से फिर राग की उत्पत्ति हुई। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 10 थाट हैं, जिससे असंख्य राग निकले हैं। ठीक है, तो राग कैसे बने? थाटों से सुर को लिया गया, जैसे सा रे ग तीव्र मध्यम प ध नी, इस स्वर को लेकर राग यमन बना दिया गया। ठीक है, और हर राग में एक अलग रस, एक अलग भाव विद्वानों ने निहित किया है। तो इस तरह से राग बने, और असंख्य राग हैं, असंख्य राग। पूरे जीवन भर सीखने के लिए 1 या 2 राग पर्याप्त है, इतना विशाल है राग। संगीत इतना गहरा है ना। लोकगीत की उत्पत्ति भी वैसे ही हुई आदि मानवों से, लेकिन लोकगीत का कोई शास्त्र नहीं है। ठीक है, इसीलिए उसको लोकगीत कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत शास्त्र से बंधा हुआ है, इसलिए वो शास्त्रीय संगीत कहलाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। हाँ, राग यमन देखिए, 10 थाट हैं, जिसमें से एक थाट का नाम कल्याण है। ठीक है, राग यमन कल्याण थाट से निकला है।
राग यमन का दूसरा नाम कल्याण भी है, राग कल्याण बोलते हैं उसको, ठीक है। और जिस राग का नाम और उसके थाट का नाम सेम रहता है, जैसे राग यमन को कल्याण भी बोलते हैं, राग कल्याण, तो राग कल्याण कल्याण थाट से निकला है, इसलिए उसको आश्रय राग बोलते हैं, ठीक है, आश्रय राग। राग 36 नहीं होते, 32 थाट होते थे। 36 रागिनियां होती हैं, रागिनियां, राग असंख्य हैं, 36 रागिनियां हैं। राग से भी मतलब राग की छोटी बहन समझो, ठीक है। तो रागिनियां हैं 36, 36 रागिनियां। तो राग यमन, कोई भी राग में देखिए हर राग का एक गायन समय होता है, तो राग यमन का गायन समय क्या है? रात्रि का प्रथम प्रहर, शाम को, ठीक है। और एक वादी समवादी स्वर होते हैं, जैसे वादी, राग यमन का वादी स्वर क्या है? ग, मतलब इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा पूरे राग में। और समवादी स्वर क्या है? निषाद, नी, ठीक है। और जाति होती है, जैसे कोई भी राग में स्वरों की संख्या जितनी होती है उसे उसकी जाति निर्धारित की जाती है। 5 स्वरों से बने राग को औडव बोलते हैं, 6 स्वरों से बने राग को षाडव बोलते हैं, और 7 स्वरों से बने राग को संपूर्ण बोलते हैं। तो कोई भी राग बनने के लिए कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक 7 स्वरों की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन पद्मश्री पंडित राजन साजन मिश्र जी हैं, जो मेरे दादा गुरु जी हैं, उन्होंने 3 स्वरों का भी राग बनाया था, लेकिन वो नियम के विरुद्ध है, इसलिए वो प्रचलन में नहीं आया, ठीक है। क्योंकि राग बनने के लिए कम से कम 5 स्वर जरूरी होते हैं, ठीक है। और इसका आरोह अवरोह है, मतलब आरोह अवरोह मतलब समझते हैं ना, स्वरों का चढ़ता हुआ और उतरता हुआ क्रम है, ठीक है। तो चलिए सब लोग लिखे हैं, आरोह अवरोह लिखे हैं क्या? चलिए मेरे साथ गाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ओम लगाएंगे सभी। नी, सा, नी,
ने धा ध ने सा सा ने धा पा धा ने सा। नी रे ग नी रे ग नी मा ग। बहुत अच्छी। नी रे ग मा ग ग मा प। बहुत अच्छे। प म ध म रे ग। बहुत अच्छे। ग म ध नि। एकदम मिल जाना चाहिए इस आवाज से, तानपुरे से गला एकदम मैच हो जाना चाहिए। नी को कैसे बोलना है? नाक से, ठीक है। ग म ध नि नि प। बोलिए। पनि प ध म प। बहुत बढ़िया। पनि प ध म प। म प रे म ग। ग म ध नि म नि रे रे। बहुत अच्छे। ग म ध नि म नि सा रे। सा को एकदम नजाकत के साथ लगाइए। ग म ध नि म नि सा रे। सा नि प। ग म ध नि नि नि। ग म ध नि नि नि। नि ध प। नि ध प। प ध म प। म प रे ग। प रे सा। सा म ग।
समागा मग मदनी मग मदनी ऐसा लगे गमदने सने शब्द में बोलो कॉपी करने की कोशिश करिए पिया बोले पिया बहुत बढ़िया बॉयस मेरे गाने सा सानि पध मारे गा गमदन माने पध गमग परे सा एरी यारी पिया बिन सखी एरी यारी पिया बिन सखी एरी यारी पिया बिन दूसरा वेरिएशन सखी पिया बिन सखी पिया बिन सखी टोटल आपको 4 बार बोलना है, ठीक है। पहला तो सिंपल और लास्ट सिंपल है, बीच में 2 वेरिएशन। सखी रे रे पिया बिन, बोलिए। सखी रे रे पिया बिन
सखिए रे यार पिया बिना। पिया बिना। ठीक, समझ आया? चलो। सखिए रे यार पिया बिना। सखिए रे यार पिया बिना। सखिए रे यार पिया बिना। सखिए पिया बिना। पिया बिना पिया बिना पिया बिना सखिए। ठीक है, 4 बार बोलने के बाद क्या बोलना है? पिया बिना पिया। एक बार मैं गा रहा हूँ, ठीक है, सुनो। पिया बिना सखिए रे यार पिया बिना। सखिए रे यार पिया बिना। सखिए रे यार पिया बिना। पिया बिना पिया बिना पिया बिना सखिए रे यार। ठीक है, पहला वेरिएशन सुनाओ पहले। सखिए रे यार पिया बिना। दूसरा। सखिए रे यार पिया नहीं, दूसरे में। पिया बिना। फिर तीसरे में। सखिए रे यार पिया बिना। सखिए रे यार पिया बिना। पिया बिना पिया बिना। इतना बोल। पिया बिना पिया बिना पिया बिना। पिया बिना पिया बिना। बोलो। एक बार सुनेंगे फिर गाएंगे ना, साथ में नहीं। पिया बिना पिया बिना। पिया बिना। पिया बिना पिया बिना पिया बिना। पिया बिना। बहुत बढ़िया, सब लोग गाइए आनंद से। पिया बिना पिया बिना पिया बिना सखिए रे आरे पिया बिना। सखिए रे आरे पिया बिना। सखिए रे आरे पिया बिना। सखिए पिया बिना। पिया बिना पिया बिना पिया बिना सखिए। ठीक है, थोड़ा रुक के बोलना है उसको। पहले तीनों वेरिएशन सुनाइए। एरी 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 यारी पिया बिना। सखिए रे यार नीचे से पिया बिना। ऊपर। सखिए रे यार पिया बिना। सखिए आओ। पिया बिना पिया बिना पिया बिना। सखिए रे यारी पिया बिना। पिया बिना पिया बिना पिया बिना सखिए रे सखी। उसके बाद ना देखो, पिया बिना सखी। पिया बिना पिया बिना पिया बिना सखिए
गाओ, पिया बिन एंजॉय करके गाओ, बहुत बढ़िया। पिया बिन दूसरा वेरिएशन, सखिए पिया भी नीचे से, पिया बिन ऊपर, सखिए रे पिया बिन सखिए, बहुत बढ़िया। पिया बिन सखी पिया बिन पिया बिन पिया बिन सखी रे रानी पिया सखी रे दूसरा वेरिएशन, पिया बिन सखी रे रानी पिया बिन सखी पिया बिन सखी पिया बिन पिया बिन पिया बिन सखी रे। उसको ना सखी को ऐसे बोलना जैसे बात कर रहे हैं। ए रे जाने पिया बिन सखी ए रे जाने पिया ऐसे सखी पिया बिन पिया बिन पिया बिन सखी उसको एकदम कट टू कट, देखो, सखी पिया बिन पिया बिन पिया बिन सखी पिया बिन पिया बिन पिया बिन सखी पिया बिन। ठीक है, इतना समझ आया सबको? एक बार सुनाइए आप अपने से, 1 2 3। सखी रे बहुत बढ़िया। सखी रे नीचे, पिया ऊपर, सखी रे बहुत बढ़िया। पिया सखी रे प्यार से, सखी पिया बिन पिया बिन पिया बिन सखी पिया बिन पहला तान, सखी रे पम गरे गा ध पम गरे सारे गा माए रे पम गरे गा ध पम गरे सारे गा माए रे पम गरे गा ध पम गरे सारे गा माए रे पम गरे गा ध पम गरे सारे गा माए रे। दूसरा, पम पद पम गरे निरे सा गए रे पम पद पम गरे निरे गा रे पम पद पम गरे निरे सा नेक्स्ट, सा से, सारे गा मा पम गरे निरे सा रे सारे गा मा पम गरे निरे सा रे नेक्स्ट, सारे गरे गा मा पम गरे सा रे सारे गरे गा मा पम गरे सा रे सारे गरे गा मा पम गरे सा रे सारे गरे गा मा पम गरे सा। पांचवा तान प से है, पम प म गरे गा मा धनि सा रे गरज दो, पम प म गरे गा मा धनि सा पम प म गरे गा मा धनि रे पम प म गरे गा मा धनि सा। नेक्स्ट, सा 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 प प प, सा 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 प प प सा सा नि ध प म गरे सा रे सा 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 प प प सा सा नि ध प म गरे सा रे सा 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 प प प सा सा नि ध प म गरे सा रे
नेक्स्ट कौन सा है? सा सा प प सा सा नि ध प म ग रे सा रे गा सा सा प प सा सा नि ध प म ग रे सा रे गा सा सा प प सा सा नि ध प म ग रे सा रे। एक बार पूरे तान को फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है? एक बार गर्ल्स गाएंगे, एक बार बॉयज, ठीक है? बिना देखे। क्लोज योर नोटबुक। चलिए शुरू से। ए रे गा रे पिया बिन सखिए आगे पिया बिना, पिया बिना, सखिए दूसरा वेरिएशन। गा रे पिया बिन सखिए रे ऊपर सखी, सखी पिया बिन पिया बिन पिया बिना सखिए रे ताल से कट गया, ठीक है? सखी पिया बिन पिया बिन पिया बिन सखिए रे। ड्यूरेशन को समझिए। ए सखी पिया बिन पिया बिन पिया बिन सखिए शुरू से पिया, दूसरा वेरिएशन नीचे से पिया, पिया बिन सखिए फिर से सखी पिया तान, अच्छे से तान, पहला तान, ए रे रा रे प म ग रे गा ध प म ग रे सा रे गा म ए रे। नेक्स्ट बेटा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सारे गमा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सारे गा रे गा मा गा मा पा मा गा मा गा रे सा। अच्छे से सारे गा रे गा मा पा मा गा मा गा रे सा रे। गा सारे गा रे गा मा पा मा गा मा गा रे सा पा मा गा मा गा रे सा पा मा गा मा गा रे सा सारे गा रे गा मा पा मा गा मा गा रे सा ए रे। नेक्स्ट पांचवा पा से पा
ma pa ma ga ma ga re ga ma da ni sa. गर्ल्स एक बार गाओ। Pa ma ga ma ga re ga ma da ni sa. पीछे क्यों बैठे हो, सामने आओ, सामने आओ। Ma ga re ga ma da ni sa re ga re. Pa ma ga ga re ga ma da ni sa re ga re. Pa ma ga ga re ga ma da ni sa। नेक्स्ट सा पा पा पा। Sa pa sa sa ni da pa ma ga re sa re re. सा पा 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 सा सा नि दा पा मा गा रे सा। E re ga. पा 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 सा सा नि दा पा मा गा रे सा। E re ga re. Sa pa sa sa ni da pa ma ga re sa. E re ga re. Sa pa sa sa ni da pa ma ga re sa। E re. नेक्स्ट Sa pa sa sa ni da pa ma ga re sa. ए रे, गाइए बेटा। Sa pa. Sa pa sa sa ni da pa ma ga re sa. बड़ा वाला तान। पिया बिना सखी ये रे हारी। पिया बिना सखी सारे गा। क्या था? बोले जय गुरुदेव। पिया बिना सखी ये रे हारी। पिया बिना सखी सा सा सा। देखो उसको ना, तान तान सा से शुरू है ना, तान जो है सा से शुरू है, इसको ऐसे कर लेना। सखी ये रे लाली पिया बिना सखी सा 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 सा। पिया बिना सखी पिया। बड़ा वाला तान गाने से पहले, क्योंकि बॉयज लोग का फर्स्ट टर्न है ना। हाँ रे लाली पिया बिना सखी सा 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 ने दा पा मा गा रे। ठीक है, रेडी बेटा चलो। तेरी डाली पिया बिना सखी ये रे डाली पिया बिना सखी सा 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 ने दा पा मा गा। सा ने दा पा मा गा रे। ऐसा नहीं है क्या? सा ने दा नि दा पा मा पा। देखो बॉयज भूल जा रहे हैं, है ना। चलो बेटा। पिया बिना सखी ये रे डाली। रिकॉर्डिंग चालू करो। सखी ये रे डाली पिया बिना सखी सा ने दा नि दा पा मा पा। सा ने दा नि दा पा मा पा ने ने पा मा पा मा गा मा पा मा गा मा पा पा। गा मा पा मा गा मा पा मा गा मा पा पा गा मा पा पा मा गा मा धा। सा ने दा ने। उसके बाद देखो, इसके बाद थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है, देखो। पा मा गा मा धा। गाओ एक बार, मैं गा के सुना रहा हूँ, ठीक है। पा मा गा मा धा पा मा गा मा नी पा मा गा मा सा पा मा गा मा धा पा मा गा मा नी पा मा गा मा सा ने दा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा दा नी सा। पा मा गा मा धा पा मा गा मा नी पा मा गा मा सा ने दा पा मा गा रे सा ने रे सा। कुछ भी कर सकते हो।
चलो गाओ एक बार बताता हूँ चलो पिया बिना सखी सा 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 नि सा सा नि ऐसा गाओ कि लगना चाहिए ठीक है चलो सा ए रे गा रे पिया बिना सखी ए रे गा रे पिया बिना सखी सा 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 नि सा नि ध नि ध प म प सा 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 नि सा नि ध नि ध प म प लय प म ग म प म ग म प म ग म प लय 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 में चलो 1 2 3 स्टार्ट सखी सा 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 नि सा नि ध नि ध प म प नि 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 सा 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 नि ध नि ध प म प नि 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 ध नि ध प म प म ग म प म ग म प म ग म प प प मत बजाओ आप लोग ताली मत बजाओ मैं बजा रहा हूँ ठीक है प म ग म प म ग म प म ग म प प प म ग म ध प म ग म नि प म ग म सा नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि नि सा 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 नि सा 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 नि सा सा नि सा सा नि सा ध गावा ना हो गावा चुप है इस तान को अगले 10 मिनट में कंप्लीट चाहिए मेरे को सा नि ध नि ध प म प ग म ध नि सा सा नि ध नि ध प म प ग म ध नि सा सा नि ध नि ध प म प ग म ध नि सा बोलो सा नि ध नि ध प म प ग म ध नि सा सा नि ध नि ध प म प ग म ध नि सा सा नि ध नि ध प म प ग म ध नि सा सा नि ध नि ध प म प ग म ध नि सा सा नि ध नि ध प म प ग म ध नि सा सा नि ध नि ध प म प ग म ध नि सा सा नि ध नि ध प म प ग म ध नि सा सा नि ध नि ध प म प ग म ध नि सा प म ग म ध प म ग म नि प म ग म सा प म ग म ध प म ग म नि इसको अकेले अकेले बोलो ना अपना अपना पार्ट बोलो प म ग म ध प म ग म ध प म ग म नि प म ग म सा नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा नि सा 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 नि गाओ बहुत बढ़िया सा नि ध नि ध प म प ग म ध नि सा ग म ध नि सा ग म ध नि ग म ध नि सा ग म ध नि सा ग म ध ग म ध नि सा ग म ध नि सा ग म ध नि ए रे गा रे। ठीक है